हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील कुमार अग्रवाल। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता में 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। अगर हम हर श्लोक के बारे में बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी होगी, इसलिए हम रोज एक छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे और इन 700 श्लोकों को पूरा करेंगे। अब भगवद गीता के बारे में बात करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा भगवद गीता हमें क्या सिखाती है, भगवद गीता का हम लोगों के लिए मैसेज क्या है। भगवद गीता वैसे तो हमें बहुत कुछ सिखाती है और भगवद गीता के बारे में हम बातें करना शुरू करेंगे अगली वीडियो से। इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के सार के बारे में। ज्यादातर जितने भी बहुत बड़े राइटर्स, बहुत बड़े स्पीकर्स हुए हैं, उन सब लोगों ने अपने विचारों को इनके लिए प्रकट किया है। आज मैं थोड़ा सा भगवद गीता सार को लेकर अपने विचारों को प्रकट नहीं करूंगा, पर मैं ये बताना चाहता हूं कि वो इंसान के बारे में क्या बताना चाहती है, भगवद गीता की जरूरत क्या पड़ी। उसके बाद बड़े बड़े ऋषियों ने भगवद गीता को छोटा करके उसके सार के बारे में क्यों बताया। तो हम थोड़ा सा पहले भगवद गीता सार सुनते हैं, उसके बाद इसके बारे में और डिटेल में बताते हैं। भगवान कृष्ण बहुत लोगों के, करोड़ों अरबों लोगों के प्रिय हैं। इसके दो बहुत बड़े कारण हैं। सबसे पहले वो भगवान है, भगवान वो जो परफेक्ट है, जिसमें कोई कमी नहीं है। तो जब वो कुछ बोलेंगे तो वो भी परफेक्ट होगा। एक व्यक्ति जो परफेक्ट नहीं है, वो कोई भी चीज बोलेगा, कोई भी चीज करेगा तो उसमें जरूर कोई ना कोई कमी होगी ही होगी। आप देखिए कितने सारे साइंटिस्ट हैं, कितने सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कितनी सारी चीजों को इजाद किया है, इन्वेंट किया है, लेकिन क्योंकि वो इंसान है, बहुत इंटेलिजेंट इंसान है, बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन है तो इंसान। आम आदमी से उनकी बुद्धि कई गुना ज्यादा तेज है, लेकिन अगेन है तो इंसान। तो इसी वजह से जब वो कुछ भी बनाते हैं तो वो चीज परफेक्ट नहीं होती। कुछ समय के बाद हमें उसमें भी कमियां नजर आने लगती हैं। अगर किसी वैज्ञानिक ने कार को बनाया तो कुछ समय के बाद पता चला कि कार में बहुत सारी कमियां हैं। सबसे पहला, कार पॉल्यूशन फैलाती है, प्रदूषण फैलाती है, और उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए फिर एक वैज्ञानिक आता है जो एक नई चीज का इजाद करता है, नई चीज को इन्वेंट करता है, फिर उसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है। इसी तरीके से किसी ने मोबाइल बनाया तो मोबाइल हमें बहुत परफेक्ट चीज लगी कि कहीं भी दूर बैठ के किसी से बात कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे पता चला कि मोबाइल की वजह से बहुत सारी परेशानियां होती हैं, मतलब इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं, क्योंकि जो परफेक्ट चीज है या परफेक्ट व्यक्ति है वही परफेक्ट चीज का निर्माण कर सकता है। जो चीज खुद परफेक्ट नहीं है, वो जो भी चीज बनाएगी वो परफेक्ट नहीं हो सकती। अब क्योंकि कृष्ण भगवान है, हम लोग हमेशा बोलते हैं इंसान से गलती होती है, भगवान से नहीं। जब गलती इंसान से होती है, भगवान से नहीं, तो भगवान की बताई हुई बातें, उनके किए हुए कर्म में कभी भी कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। यही कारण है भगवान कृष्ण ने भगवद गीता को आज से 5,500 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में बोला था, और आज तक बड़े बड़े विद्वान, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े बड़े राइटर्स
सभी लोग उसको फॉलो करते हैं, उसकी बात को आज भी मानते हैं और वो आज तक उनकी बातें काम करती हैं। तो अब हम बात करते हैं भगवत गीता सार के बारे में। सबसे पहली वीडियो में आज गीता सार कहता है, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और कल किसी और का होगा, परंतु तुम उसे अपना समझकर प्रसन्न हो रहे हो और यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। तुम सब कुछ भगवान को अर्पित करो, फिर सब तुम्हारे हैं और तुम सबके हो। अगर हम सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं तो हमारा अपना कुछ नहीं रहता, सब उनका हो जाता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, भगवान कृष्ण ने कहा क्यों व्यर्थ चिंता करते हो। फ्रेंड्स, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने सालों, कम से कम नहीं तो 2 से 3 साल इस बारे में बहुत विचार किया है। जब भी मौका लगा कि भगवान कृष्ण पहली लाइन ही ये बोल रहे हैं, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो। इसका मतलब जो भी हम चिंता करते हैं वो सब व्यर्थ है। फिर मैंने उस बारे में विचार किया और गीता सार के आगे की जो लाइनें हैं उनके बारे में विचार किया। फिर जब मैंने पूरी भगवत गीता को पढ़ा बहुत अच्छे से, और एक बार नहीं बहुत बार पढ़ा और उसको अध्ययन किया, उसके बारे में चिंतन किया, मनन किया, और फिर इस निष्कर्ष पे मैं पहुंचा कि सच में कोई चिंता का कारण इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन हम चीजों के आने पर खुश हो जाते हैं, चीजों के जाने पर दुखी हो जाते हैं। हम भूल ही जाते हैं कि एक दिन हम यहां पर आए थे तो खाली हाथ ही थे और एक दिन जाएंगे तो खाली हाथ होंगे। जो बीच में सब चल रहा है उसे बोला जाता है भगवान की लीला। हम लोग हमेशा बोलते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथाएं अनंत हैं। वो कथाएं कहां हैं? हर व्यक्ति की कथा, उसके जीवन की जो पूरी लाइफ हिस्ट्री है, वो भगवान की बनाई हुई एक कहानी ही है, जो हमारे पैदा होने पे शुरू होती है और हमारे मरने पर खत्म हो जाती है। इस दुनिया में जितने रिश्ते बने पैदा होने के बाद बने। जब वो रिश्ते नहीं थे तो उससे पहले भी हमारी लाइफ चलती थी। अगर कोई व्यक्ति आज बहुत अमीर है, अगर वो पैसा उसका चला जाता है, तो जब वो पैसा चला जाता है तो एक समय था जब वो पैदा हुआ तब भी कुछ नहीं था, और एक समय आएगा जब वैसे भी जब हम यहां से चले जाएंगे तो हमारे लिए तो यहां पर कुछ भी नहीं रहेगा। हम लोग हमेशा बोलते हैं भगवान की लीला। लीला का अर्थ होता है खेल। जो व्यक्ति अपने पैदा होने से मरने तक की इस जीवन यात्रा को एक खेल की तरह देखना सीख जाता है, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, वो चिंता मुक्त हो जाता है। इसीलिए हमें भगवत गीता को पूर्ण रूप से समझने की जरूरत है, ताकि हम ये समझ सकें कि ये सब असल में एक खेल है और इस खेल के बहुत सारे नियम हैं। जैसे कोई भी खेल होता है, अगर हम क्रिकेट का खेल देखें तो उस क्रिकेट के भी कुछ नियम है। तो वो एक खेल है, कोई जीतता है तो कोई हारता है, लेकिन अगर कोई उसको खेल समझ के देखता है तो वो उस खेल को एंजॉय करता है, उसके लिए वो खेल एक एंटरटेनमेंट है। लेकिन जो उस खेल को खेल समझ के नहीं देखता, एक एंटरटेनमेंट समझ के नहीं देखता, वो लोग अगर उनकी फेवरेट टीम हार जाती है वो अपना टीवी तोड़ देते हैं, वो दुखी हो जाते हैं। लोग जो प्लेयर्स हैं उनको टमाटर फेंकते हैं, अंडे फेंक के मारते हैं। क्यों? क्या ये युद्ध था? नहीं, ये उनकी समस्या है कि उन्होंने इसे युद्ध समझा, लेकिन ये युद्ध नहीं है, सिर्फ एक खेल है। एक खेल है, कभी कोई जीतता है कभी कोई हारता है।
इसी तरह जो हमारी लाइफ है ये एक लीला है, एक खेल है। अगर आप इसे खेल समझकर जीना सीख जाएंगे तो आप चिंता मुक्त हो जाएंगे और भगवान कृष्ण की सारी बातें हमारे समझ में आएगी। यही मेरी नजर में गीता सार है, जो मैंने समझा और सीखा है गीता सार से। अगली वीडियो से हम शुरू करेंगे भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता के बारे में हम आगे बात करेंगे और एक एक श्लोक करके उसके बारे में बात करेंगे आगे। जय श्री कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।